15 फरवरी को क्या है? कितनी बेटियों का है? 300 बेटियों का कन्या विवाह है, 15 फरवरी को है। बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन है। इस बार 300 बेटियों के कन्या विवाह में हम एक नवाचार कर रहे हैं। पूछो क्या? कन्या विवाह का संकल्प पूर्ण हो, ताकि मंदिरों से कन्या विवाह क्यों करवाते हैं अपने बागेश्वर धाम पे, इसकी चर्चा सब जगह जरूर बोलना चाहिए बैठ के। इसलिए करवाते हैं कि मंदिरों से केवल मंदिरों में आने वाली हिंदुओं की चढ़ोत्रियों से केवल मंदिरों का निर्माण ना हो, समाज का भी निर्माण हो। सब बात समझ आई? बल्कि हमें दान मिल जाता है, लोग दे देते हैं, कुछ दान पेटी में निकल आता है, काम हो जाता है। खर्चा खूब होता पर भगवान कृपा कर देते हैं। और हम कोई परमार्थ का काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, न ताली बजाने की आवश्यकता है। भाई हिंदू चढ़ाता है, हिंदुओं की ही बेटियों का काज संपन्न हो जाता है, कहानी खत्म। हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। हिंदुओं की बेटियां हैं, हिंदू चढ़ाता है, हिंदुओं की बेटियों का घर हिंदुओं की चढ़ोत्तरी से, हिंदुओं के दिए हुए दान से। जैसे बसंत की एक आदत है, 5वें दिन जब कथा होगी तो 5वें दिन में कुछ ना कुछ दक्षिणा चढ़ा के वो पाँव पड़ेंगे। हमें बढ़िया हो जाता है, तो पहले ही दिमाग में रखे रहते हैं कि बसंत मिलेगा और रोज की दक्षिणा देगा, तो हम उनको लिखवा देते हैं कि लिखो। तो 4-5 दिन में 1, 2, 3 बेटियों की व्यवस्था भगवान की कृपा से बन जाती है। तो प्रार्थना करते रहते हैं कि कथा ज्यादा दिनों की हो, ताकि ज्यादा बेटियों की व्यवस्था भगवान बनाए। पर ये भी अपना थोड़ी दे रहे हैं, इनको भगवान दे रहा है। ये भी परमार्थ थोड़ी कर रहे हैं, इनको भी भगवान दे रहा है, इसलिए ये गुरु जी को दे रहे हैं। और हम भी बेटियों का विवाह परमार्थ के कारण थोड़ी कर रहे हैं, हमें हिंदू दे रहे, सो हम हिंदुओं की बेटियों का विवाह करवा रहे। दानियों, श्रीमंत संपन्न धन संपन्न लोगों को भगवान देता है, वो हिंदू 2-5 रुपया चढ़ाने धाम पर जाते हैं। पर ये प्रक्रिया प्रारंभ हो मंदिरों में, इसके लिए तुम्हारे बागेश्वर धाम पर हर साल कन्या विवाह का उत्सव किया जा रहा है। ये 7वां वर्ष है। कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हो? कि मंदिरों की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से मठ मंदिरों का विकास तो हो जितनी आवश्यकता हो, पर आवश्यकता ना हो तो कंक्रीट का वन बनाने की बजाय समाज के दिलों में मंदिर बनाया जाना चाहिए। सही उपाय है। इसकी चर्चा सोचो, बोलो और करो। इस बार 15 फरवरी को भगवान करवा रहे हैं 300 बेटियों का कन्या काज। उसमें मातृ पितृहीन है, सब प्रकार से भगवान संपन्नता करेंगे। इस बार अभी तो नहीं, हम घोषणा नहीं कर रहे हैं, पर भगवान यदि कृपा करेंगे तो जिन बेटियों का विवाह 15 फरवरी को किया जाएगा, हमने एक बार मोटरसाइकिल दी, एक बार चक्की दी आटा की, और पूरा सामान, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, डबल बेड, सोफा, अलमारी, टीवी, एलईडी, फ्रिज, मिक्सी, प्रेस, कुकर, गैस सिलेंडर, चूल्हा, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, माला, आटा, ओरसा, बेलन और वॉशिंग मशीन, ड्राइंग टेबल, सब बेटियों को दिया जाता है। इस साल भी दिया जाएगा, लेकिन इस साल मोटरसाइकिल, आटा चक्की ना देकर हमने सोचा है बेटियों को एफडी बना के दी जाए। क्योंकि कई घरों पर मोटरसाइकिल चला नहीं पाते हैं, आटा चक्की का बिल नहीं चुका पाते हैं, जब जब्त हो जाती। पर अभी तो नहीं, घोषणा नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तो मनीराम धनीराम नहीं है। जब आ जाएंगे तो हमने सोचा है कि इस बार सब बेटियों को एक 30-30 हजार की एफडी बना करके दे देंगे। तो सब बेटियों को दे देंगे तो उसके 2 फायदे, एक तो डबल हो जाएगा 4-5 साल में, डबल तिबल। दूसरा, तलाक नहीं होगा। बेटी के नाम करेंगे पैसा, और 5 साल बाद दोनों के ज्वाइंट खाते खुलवाएंगे। अभी तो ज्वाइंट खाते में वो पैसा जाएगा। ये कैसा उपाय रहेगा?
इस बार का कन्या विवाह दीनहीन मातृत्वहीन बेटियों का 3 दिन का, क्योंकि तुम लोग थक जाते हो, काम छूट जाता है, परेशान हो जाते हो, इसलिए मात्र 3 दिन का आयोजन है कन्या विवाह का, 13, 14 और 15। इस बार का कन्या विवाह उन बेटियों की प्रसन्नता, क्योंकि गरीब की बेटियों का भी तो विवाह ठीक ठाक मनाने का अधिकार है कि नहीं है, इसलिए हमने अब हमारी बेटियां हैं, इस साल हम 1675 बेटियों के धर्म पिता हो जाएंगे, इसलिए हमने सोचा है अपनी बेटियों का कन्या काज बहुत विधिवत हो। 13 तारीख को मंडप और हल्दी की रस्म रखी, 14 को संगीत और मेहंदी रखा और 15 को कन्यादान उत्सव रखा। तीनों दिनों के लिए सभी मंडल को सेवा के लिए पहुंचना है इस उत्सव में, और प्रतिदिन एक एक वीडियो या पोस्ट के द्वारा इसकी चर्चा पूरे भारत में पहुंचानी है, ताकि भारत के मंदिरों से समाज के मंदिर बनने का कार्य प्रारंभ हो जाए। ठीक है, 300 बेटियों का कन्या काज का निमंत्रण